नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब बूटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। प्रहरी ज्यादती की घटना मध्य प्रदेश की जिला समय बढ़ल मुख्य प्रश्न। मध्य प्रदेश में श्रृंखलाबद्ध रूप में भ रहल प्रहरी ज्यादती के घटना सब प्रति गंभीर ध्यान आकर्षण भेल इंसेक जानकारी दिलक अछि। साउन 15 गते दोपहर में मानव अधिकार ज्यादती पीड़ित के सहायता के लिए जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी पहुंचल इंसेक के जिला प्रतिनिधि मनोहर कुमार पोखरेल ऊपर असय राजेश्वर महतो कार्यालय परिसर में मारपीट केने घटना सब प्रहरी ज्यादती के निरंतरता झलकल अछि। लहान सिरहा से उजुरी दर्ता कराबऽ लेल राजविराज पहुंचल स्थानीय के सहयोग करबाक लेल राजविराज स्थित जिला प्रहरी कार्यालय गेल समय पोखरेल के असय महतो मारपीट केने पीड़ित जानकारी दिलक अछि। आइ खास संवेदनशील अंग में चोट लाग घायल भेल पोखरेल के इलाज गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज में अखन भ रहल अछि। इंसेक के अध्यक्ष कुंदन आर्याल द्वारा जारी विज्ञप्ति में मानव अधिकार के परिपालना करते शांति सुरक्षा बला कर दायित्व निर्वाह कर पर जिम्मेवार निकाय प्रहरी कार्यालय परिसर भीतर मानव अधिकार रक्षक आ पत्रकार ऊपर गुंडागर्दी के शैली में बल प्रयोग करने प्रहरी ऊपर कार्यवाही आगा बढ़ाकर मानव अधिकार प्रति के प्रतिबद्धता कायम राख अपने सब सरकार समक्ष जोरदार मांग केने जानकारी दिलेन। अही बीच पोखरेल ऊपर दुर्व्यवहार करत मारपीट केने प्रहरी सहायक निरीक्षक राजेश्वर महतो ऊपर कार्यवाही प्रक्रिया शुरू कयल गेल अछि। असय महतो प्रहरी नियमावली 2071 संशोधन सहित बमोजिम निलंबन के लिए मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर में सिफारिश कऽ पठायल गेल सप्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी नरेंद्र कुमार कार की जानकारी दिलेन। मारपीट से घायल रहल पत्रकार पोखरेल के इलाज के लिए मंगल दिन इलाज पश्चात डिस्चार्ज कयल गेल। महासंघ सप्तरी के सचिव RN विश्वकर्मा जानकारी सेहो देने छथि। रौतहट में पोल का बहन का पिटने आरोप में प्रहरी एक गुटे के नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल 38 वर्षक साजिद अंसारी रहल सैन। गत साउन 14 गते गौर नगरपालिका 3 पोखरिया टोल स्थित मस्जिद कात में एक गोटे आदमी के अंसारी पोल में बांध कर पीटने छल। पीटपाट के वीडियो मीडिया आ सामाजिक संजाल में वायरल भेलाक बाद प्रहरी पीटपाट केने के खोजी शुरू केने छल। प्रहरी नायब उपरीक्षक उमाशंकर प्रसाद यादव के अनुसार अंसारी के म्याद थप पर अनुसंधान अखन भ रहल जानकारी दिलथि। व्यापारी सब चाउर के मूल्य बढ़ेने भेटल त सरकार कार्यवाही करत जानकारी दिलक अछि। किछु दिन पहले भारत बासमती बाहे के चाउर निर्यात में प्रतिबंध लगेने बाद व्यापारी सब अपना खुशी अनुसार दाम बढ़ाव लागल कहत उपराग आव लागल बंद वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पुराने दाम में चाउर बेचन निर्देशन दिलक अछि। विभाग साउन 15 गते में उद्योग वाणिज्य महासंघीय वाणिज्य देखैत आयल पदाधिकारी सब संग चाउर निर्यात प्रतिबंध के विषय में छलफल सेहो केने छल। भारत चाउर प्रतिबंध लगाव पहिने भंडारण में रहल चाउर बाजार में बेच बिखिन कर में साबिक के मूल्य में ई बेचन लेल निर्देशन सेहो देल गेल अछि। यदि कोई गोटे दाम बढ़ा कर लेलन तो उपभोक्ता के सेहो विभाग के जानकारी करा कर सहयोग कर देबाक लेल आग्रह कयल गेल अछि। कोई गोटे मूल्य वृद्धि क चाउर बेचने आ ई भेटल त कार्यवाही हैत विभाग जानकारी दिलक अछि। भारत ऐसे पहले गत हफ्ता बासमती बाहे के चाउर के निर्यात में प्रतिबंध लगाव घोषणा केने छल। भारत के घोषणा लेते नेपाली व्यापारी सब चाउर के दाम प्रति बोरा 300 से लऽ 500 रुपया धरि बढ़ौलक अछि। चाउर के दाम वृद्धि भेल उपराग आव लागल बाद विभाग सब चाउर व्यापारी सबके पुराने दाम में चाउर बेचन लेल निर्देशन देलक अछि। धनुषा के छिरेश्वरनाथ नगर पालिका के मुख्य बाजार क्षेत्र महेंद्र नगर में अवैध संरचना हटाव के अभियान शुरू कयल गेल अछि। छिरेश्वरनाथ नगर पालिका महेंद्र नगर के सफा सुंदर व्यवस्थित आ विकसित बनाव नगर पालिका के अभियान अंतर्गत बाजार क्षेत्र में निर्माण कयल गेल अवैध संरचना हटाव शुरू भेल मेयर सुखदेव यादव जानकारी दिलेन। ओ नगरवासी फुटपाथ हटाव अभियान के साथ आ सहयोग कर व्यवस्थित शहर बनाव अभियान में प्रेरणा थप विश्वास व्यक्त कयलनि। नगर पालिका 15 दिन सूचना जारी केने में व्यापारी सब अटेर केने बाद बल प्रयोग कर संरचना हटाव अपने सब काज शुरू केने जिक्र केलथि। नगर पालिका बाजार क्षेत्र भीतर सौंदर्यकरण दुर्घटना न्यूनीकरण तथा फुटपाथ नियंत्रण के लिए कहत सार्वजनिक सूचना जारी केने छल।
सार्वजनिक सूचना जारी आ बेर बेर माइकिंग केलो पर व्यापारी अठेर केने बाद अपने सब बाध्य भक अभियान संचालन केने नगरपालिका के दाबी रहल अछि। अभियान अंतर्गत 6 लेन सड़क की फुटपाथ में दुकान निर्माण केने अवैध संरचना हटायल गेलै त अभियान हरेक दिन संचालन कयल जायत नगरपालिका द्वारा जानकारी सेहो देल गेल अछि। मध्य प्रदेश में एक वर्ष में लागू औसत सहित 1304 गोटे के नियंत्रण में लेल गेल अछि। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर के तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 में प्रदेश के विभिन्न 8 जिला 1270 गोटे पुरुष आ 34 गोटे महिला के नियंत्रण में लेल गेल अछि। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक महेंद्र कुमार श्रेष्ठ के अनुसार लागू औसत संबंधित 937 मुद्दा दर्ता भेल में ओतेक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल अछि। प्रहरी एक वर्ष की अवधि में गांजा 5 क्विंटल 685.941 ग्राम, ब्राउन शुगर 455 ग्राम, 978 मिलीग्राम, चरस 154 किलो 818 ग्राम, 437 मिलीग्राम तहिना हीरोइन 714 ग्राम 883 मिलीग्राम बरामद केलक अछि। संगे डायलेक्स डीसी 5019 लीटर, टैबलेट 67,623 पीस आ इंजेक्शन 65,356 पीस बरामद केलक अछि। परराष्ट्र मंत्री एनपी साउद सब प्रकारक नियुक्ति समावेशी बनाब सरकार प्रतिबद्ध रहल जिक्र केने छथि। बुध दिन सिंह दरबार में बैसल संसदीय सुनवाई समिति के बैसार में राजदूत नियुक्ति के विषय में जानकारी दैत मंत्री साउद संविधान के मर्म आ भावना अनुरूप सब प्रकारक नियुक्ति के समावेशी बनाब सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी देने छथि। वो लोक सेवा आयोग से पदपूर्ति में समावेशी सिद्धांत के आधार में सबके प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होब जेहन दरखास्त आह्वान तथा पदपूर्ति है होइत आयल जानकारी देने छन्। राजदूत पद में 50% नई घट जेहन परराष्ट्र सेवा के कर्मचारी के नियुक्ति कर पर निर्देशना के प्रावधान पालना करैत अखन राजदूत सिफारिश भेल हिनकर कहब रहल छल। विशिष्टकृत योग्यता के आधार में परराष्ट्र सेवा के कर्मचारी के राजदूत सिफारिश केने कारण अखन पूर्ण रूप समावेशी होब नहीं सकल हिनकर कहब सेहो रहल छल। मंत्री साउद अखन 26टा देश में कार्यरत राजदूत मध्य महिला 3, जनजाति 4, मधेसी 1 आ आफांगता रहल 1 गोटे अई जानकारी देने छथि। निबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार कुल राजदूत पद को 50% संख्या भित्र को पदहरूमा नियुक्ति परराष्ट्र सेवा का राजपत्रांकित प्रथम C1 अपाङ्गता भएको व्यक्ति 1 जना कार्यरत रहनु भएको छ। यसरी नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सबै प्रकारको नियुक्तिहरूमा समावेशी बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिरहेको छ। यस सिद्धान्तलाई राजदूत नियुक्त गर्दा पनि यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्दै लैजान नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यवहार यस सम्मानित समिति समक्ष स्पष्ट गर्न चाहन्छु। बैसार में समिति सदस्य सब संविधान की व्यवस्था नेकपा माओवादी केन्द्रीय समिति विस्तार कर निर्णय केलक अछि। केंद्रीय समिति विस्तार से पहिने बुध दिन पार्टी कार्यालय पेड्सडाँडा में बैसल माओवादी स्थायी कमिटी विस्तार से समावेशिता की सुनिश्चितता के लिए विधान संशोधन करते केंद्रीय समिति विस्तार कर निर्णय कयल गेल अछि। बैसार के बाद पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर मुंडा केंद्रीय कमिटी किछ विधान विपरीत भेला से संशोधन कर लागल आ थप किछ महिला समावेशी किछ युवा तथा छूटल सीनियर नेता सबके केंद्रीय समिति में आनब जानकारी देने छन्। संगे स्थानीय कमिटी विस्तार से केंद्रीय समिति विस्तार के लाइव नहीं कर निर्णय समेत कयल गेल हिनकर कहब रहल अछि। राष्ट्रको पक्षमा जनताको पक्षमा हामीले सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको पक्षमा एउटा नयाँ सङ्कल्पको साथ अगाडि बढ्ने पहल गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ
केन्द्रीय समितिको बैठकले ती कामहरूलाई अझ व्यवस्थित गर्ने, अझ प्रभावकारी केंद्रीय समिति बैसार में अध्यक्ष प्रचंड पिछला राजनीतिक अवस्था की ब्रीफिंग करते राजनीतिक प्रतिवेदन पेश करने आ सदस्य सब धारणा रख क्रम शुरू है महाराज जानकारी देने सरेन। माओवादी केंद्र के 5 दिनी केंद्रीय समिति बैसार बुध दिन से काठमांडू में शुरू भेल। देश भर पशु में फैलल लंपी स्किन रोग के महामारी घोषणा करते रोकथाम नियंत्रण के साथ उचित उपचार के व्यवस्था कर कहित नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगर कमिटी काठमाडौँ में प्रदर्शन केलक छ। लंपी स्किन रोग के कारण हजारों पशु के मृत्यु भेल आ लाखों पशु सब प्रभावित रहला से रोकथाम के कोनो उपाय नहीं अपनायल गेल कहित एमाले महानगर कमिटी बुध दिन काठमाडौँ के माइती घर में प्रदर्शन केलक छ। महानगर कमिटी किसान के तत्काल बीमा उपलब्ध कराब, क्षतिपूर्ति राहत आ सहूलियत कर्जा उपलब्ध कराब मांग रखलक छ। संगे जल्दी से जल्दी किसान के गोठ गोठ में उपचार सेवा उपलब्ध होब परत अखिल नेपाल किसान महासंघ के अध्यक्ष प्रेम डंगाल जानकारी दिलेन। वो देश भर के 10 लाख पशु प्रभावित भेल अवस्था में लंपी स्किन के नियंत्रण में लेब सरकार कोनो पहल नहीं केने उल्लेख केने साथ भइरहेको अवस्था छ। त्यसमा अहिले देशभरि सबै प्रदेशको करिब 50,000 को हाराहारीमा पशुवस्तुहरू चाहिँ पशु चौपाएको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै गरी राज्यका तर्फबाट अहिलेसम्म चालिएका कदमहरूमा करिब 3 लाखका हाराहारीका खोपहरू चाहिँ पशुवस्तुमा लगाइएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले राज्यका तर्फबाट ढङ्गले प्रभावकारी कदम भागी सब लंपी स्किन रोग महामारी घोषणा कर पीड़ित किसान के क्षतिपूर्ति दे, भ्रष्टाचार नियंत्रण कर, भूमिहीन समस्या समाधान कर लगायत के प्ले गार्ड प्रदर्शन करने साल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। स्वर्ण के दाम आई तोला के 600 रुपया से घटल है। आई सोन तोला के 1,12,400 रुपया में कारोबार भ रहा है। संगे आई चांदी के दाम से वो घटल है। तोला के 15 रुपया से घट कर चांदी आई 1,460 रुपया में कारोबार भ रहा। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी दिलक। बेस्ट ऑफ टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित पवेटा करब तखन देर के लिए हम सपना विदा मांगी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।